दोस्तों, देवी सीता अत्यंत प्रसन्न हो आनंद के अश्रु बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला यह प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई हूँ। वानरवीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। सौम्य, इस भूमंडल में मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सकूं। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे देवी सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, देवी, आपके ही मुख से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। आपका यह वचन सारगर्भित और स्नेहयुक्त है, अतः भांति भांति की रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब देखता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। हनुमान जी की बात सुनकर देवी सीता ने उन पवन कुमार से यह परम सुंदर वचन कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण करना, ऊहा यानी तर्क वितर्क, अपोह सिद्धांत का निश्चय, अर्थ का ज्ञान होना तथा तत्व को समझना, ये 8 बुद्धि के गुण हैं। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान हैं। तदनंतर देवी सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हनुमान जी पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले, देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को जो पहले आपको बहुत भयभीत करती रही हैं, मार डालना चाहता हूँ। रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थीं, उन सबको मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सब की सब विकराल, विकट आकार वाली, क्रूर और अत्यंत दारुण है। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं भांति भांति के आघातों द्वारा इन सब का वध कर डालना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मुख को थप्पड़ों और घुटनों की मार से इन्हें विदीर्ण करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक और कान काट लूं तथा इनके सिर के बाल नोचूं। इस प्रकार बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीट कर इन राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। इसके लिए आप मुझे केवल आज्ञा दे दें। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामय स्वभाव वाली देवी सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार करके हनुमान जी से कहा, कपि श्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे। इसी से मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः महाबाहो, तुम इन्हें मारने की बात ना कहो। मेरे लिए दैव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्म जनित दशा के योग से यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वह मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती हैं। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। वानरवीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है, जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वह श्लोक मैं बता रही हूँ, ध्यान देकर सुनो।